स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल स्कूल टाइम में। दोस्तों वीडियो का टॉपिक है वार्षिक कार्य मूल्यांकन रिपोर्ट SCR APAR 2021-22। एसएसओ से राजकाज पर वार्षिक कार्य मूल्यांकन रिपोर्ट कैसे भरना है, रिपोर्टिंग ऑफिसर, रिव्यूइंग ऑफिसर और एक्सेप्टिंग ऑफिसर चयन कैसे करना है, ये इसका प्रथम भाग है, फर्स्ट पार्ट। पिछली बार हमने APAR जो भरा था वो अपने शाला दर्पण स्टार विंडो के माध्यम से भरा था। अभी जो प्रक्रिया शुरू की गई है वो एसएसओ के माध्यम से शुरू की गई है APAR की, और इसी की प्रक्रिया हम इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। तो बने रहें वीडियो के अंत तक। और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नोटिफिकेशन आपको तुरंत उपलब्ध हो सके। किसी भी ब्राउज़र में आप एसएसओ को ओपन करें। एसएसओ में आपकी एम्प्लॉय आईडी और पासवर्ड और कैप्चा इंसर्ट करके आप लॉगिन हो जाएं। जब आप एसएसओ पर लॉगिन होते हैं तो आपका ये होम पेज होता है। अगर यहाँ पर आपके राजकाज पोर्टल उपलब्ध नहीं होता है तो आप क्लियर रिसेंट ऐप कर सकते हैं। जब आप क्लियर रिसेंट ऐप करेंगे तो ये सारा होम पेज आपका खाली हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ सर्च बार का ऑप्शन है, और इस सर्च बार पे आप सिर्फ राज भी लिखेंगे तो ये पोर्टल आपको जैसे क्लियर रिसेंट ऐप करके यहाँ पर जो सर्च बार है यहाँ पर मैं राज लिखता हूँ, और राज लिखने के बाद में ये यहाँ पर मेरे सामने उपलब्ध हो गया राजकाज। तो इसी राजकाज पर मुझे क्लिक कर लेना है। आप राजकाज पोर्टल पर पहुंच चुके हैं। ये राजकाज पोर्टल का डैशबोर्ड है। आप यहाँ पर साइट के अंदर देखें, जहाँ मेन्यू बार है यहाँ पर आपको एम्प्लॉय कॉर्नर सर्च करना है, यानी आपको इसको स्क्रॉल करते हुए आप नीचे की तरफ चलें तो यहाँ पर आपको एम्प्लॉय कॉर्नर नज़र आएगा। इस एम्प्लॉय कॉर्नर पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप एम्प्लॉय कॉर्नर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर IPR, लीव और PAR का ऑप्शन है, तो आपको PAR पर क्लिक कर लेना है। अब यहाँ देखिए आपका पेज ओपन हो चुका है, और यहाँ पर आपकी डिटेल है, आपका नाम है, और आपका यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 2022-23 है। उसके बाद में स्टार्ट डेट 1 अप्रैल 2022 और एंड डेट 31 मार्च 2023। उसके बाद में आप यहाँ पर सर्च पर क्लिक करेंगे। जैसे आप सर्च पर क्लिक करेंगे तो आप नीचे की तरफ चलें तो अब यहाँ पर आपकी डिटेल मौजूद है, आपका नाम और आपकी करंट पोस्ट है। उसके बाद में आपका पोस्टिंग डिपार्टमेंट और स्टेटस है। इसको आप सेलेक्ट करेंगे तो ये इसका कलर चेंज होगा। उसके बाद में आप क्रिएट न्यू हेडशिप पे आप क्लिक करें तो अब ये आपका पेज ओपन हो चुका है SCR या APAR के लिए। यहाँ सबसे पहले आपकी रिपोर्ट की डिटेल है, यानी आप जो ये फॉर्म भर रहे हैं ये आपकी पर्सनल आपकी डिटेल होगी। आपका नाम, एम्प्लॉय आईडी, डेजिग्नेशन, डिपार्टमेंट, सर्विस टाइप, उसके बाद में कैडर, डेट ऑफ बर्थ, और अगर आप गजिटेड है या नहीं है, उसके बाद में फादर नेम है, उसके बाद में होम स्टेट आपका है, और होम डिस्ट्रिक्ट आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आपको होम डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन उपलब्ध होगा। उसके बाद में आप स्क्रॉल करके नीचे की तरफ चलें। अब यहाँ पर अगर कोई आपको समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, कोई आपकी डिटेल अनकम्प्लीट है तो आप कांटेक्ट करते हैं अपने डिपार्टमेंट से। उसके बाद में यहाँ पर स्टार्ट डेट लिखा हुआ है 1 अप्रैल 2022 और एंड डेट आपको फिलअप करनी। ध्यान रहे, अगर आपकी पोस्टिंग प्लेस ट्रांसफ़र की वजह से चेंज हुई है तो फिर एंड डेट टिके, और फिर उसके बाद आपका दूसरा ऑप्शन होगा वो उस एंड डेट के बाद की डेट से लेकर के लास्ट 31 मार्च 2022 तक की डेट आपको देनी होगी। अगर कोई चेंजेस नहीं है तो फिर आप 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 लिखें तो ये 365 डेज यहाँ पे ऑटोमेटिक आपका आ जाएगा। अब यहाँ पर नीचे की तरफ हम चलें, यहाँ पर रिपोर्ट की डिटेल, यहाँ पर आपकी डिटेल है, और उसके बाद में आपको अपने रिपोर्टिंग ऑफिसर और रिव्यूइंग ऑफिसर और एक्सेप्टिंग ऑफिसर की डिटेल्स यहाँ पर आपको इंसर्ट करनी। यहाँ में फर्स्ट वाले ऑप्शन जो ब्लॉक बना हुआ है इसको आपको छोड़ देना है। उसके बाद में रिपोर्टिंग अथॉरिटी, तो यहाँ पर आप टाइप नहीं करना, आपको यहाँ पर सर्च का ऑप्शन है, इस सर्च के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है ताकि अपने रिपोर्टिंग ऑफिसर को आप सर्च कर सकें। तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद में यहाँ आप
ऑल पर क्लिक करें। एम्प्लॉय सर्च करना है तो यहाँ पर आपको ऑल पर क्लिक करना है। उसके बाद में सबसे आसान तरीका, यहाँ पर आप नाम भी लिख सकते हैं, एम्प्लॉय आईडी और पोस्ट डेजिग्नेशन के आधार पर भी आप सर्च कर सकते हैं। लेकिन सबसे आसान तरीका आपका होगा अपने रिपोर्टिंग ऑफिसर, रिव्यूइंग ऑफिसर, एक्सेप्टिंग ऑफिसर की एम्प्लॉय आईडी आप याद रखें और एम्प्लॉय आईडी को यहाँ पर इंसर्ट करें। तो उसके बाद में आप सर्च करेंगे तो बड़ी आसानी से आपके रिपोर्टिंग ऑफिसर या जो भी ऑफिसर आपको सेलेक्ट करना है वो बड़ी आसानी से आप सर्च कर सकते हैं। तो ये जैसे मैं रिपोर्टिंग ऑफिसर की आईडी के माध्यम से सर्च कर रहा हूँ तो ये यहाँ नीचे की तरफ आप देखें रिपोर्टिंग ऑफिसर का यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी के साथ उनका नाम, उनकी पोस्ट और उनका डिपार्टमेंट यहाँ आ चुका है। मैं यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद में नीचे की तरफ हम चलें, उसके बाद में प्रोसीड पर क्लिक कर दें। तो प्रोसीड पर क्लिक करते ही ये डिटेल यहाँ पर फिलअप हो चुकी है। उसके बाद में आप देखें रिव्यूइंग ऑफिसर, अगला हमें रिव्यूइंग ऑफिसर को सेलेक्ट करना है। तो रिव्यूइंग ऑफिसर के लिए भी यही सर्च का ऑप्शन आप सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद में ऑल को सेलेक्ट करते हैं और ऑल पर सेलेक्ट करने के बाद में हम एम्प्लॉय आईडी के माध्यम से ही सर्च करना पसंद करते हैं और उसके बाद में सर्च करते हैं। तो ये देखिए आप यहाँ रिव्यूइंग ऑफिसर का भी यहाँ एम्प्लॉय आईडी के साथ नाम, उनका पोस्ट और उनके डिपार्टमेंट यहाँ मौजूद है। उसके बाद में प्रोसीड पर हम क्लिक करें। इसको सर्च सेलेक्ट करने के बाद में प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। रिव्यूइंग ऑफिसर की डिटेल भी यहाँ पर इंसर्ट हो चुकी है। उसके बाद में इसी तरह एक्सेप्टिंग अथॉरिटी, इनको हमें सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे सर्च करेंगे, वही ऑल पर क्लिक करें और उसी तरह से एम्प्लॉय आईडी हम लिखें और उसके बाद में सर्च कर लें। तो ये आपको बड़ी आसानी से आपके जो एक्सेप्टिंग ऑफिसर है वो यहाँ पर सर्च हो करके आते हैं। उनका नाम, उनकी जो है पद होगा, उसके बाद में उनका डिपार्टमेंट और यहाँ आप इसको सेलेक्ट कर दें। प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो ये डिटेल आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब एक सामान्य जानकारी है, रिपोर्टिंग ऑफिसर, रिव्यूइंग ऑफिसर और एक्सेप्टिंग ऑफिसर कौन से पद के लिए किसको चुनना है। तो इसके लिए वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन का ये लोक सेवकों का PDF है, जिसको मैंने डिस्क्रिप्शन में भी उपलब्ध करवा दिया गया है। यहाँ पर आप अगर गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल या सेकेंडरी स्कूल के 3rd ग्रेड के टीचर हैं, L1 हो चाहे L2 हो या PTI हो, लाइब्रेरियन हो या जूनियर असिस्टेंट हो, लैब टेक्नीशियन हो 3rd ग्रेड में, तो वो अपना रिपोर्टिंग ऑफिसर प्रिंसिपल को या संस्था प्रधान को चुनेंगे और उनका रिव्यूइंग ऑफिसर CBO मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी होंगे और एक्सेप्टिंग ऑफिसर मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक होगा। इसी तरीके से अगर गवर्नमेंट प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूल के अध्यापक हैं जो PO क्षेत्र में आते हैं, ग्रामीण क्षेत्र के, वो अगर 3rd ग्रेड के टीचर हैं, L1 हो चाहे L2 हो या प्रबोधक हैं, तो वो अपने PO को रिपोर्टिंग ऑफिसर चुनेंगे जो पदेन पंचायत प्राथमिक शिक्षा अधिकारी PO हैं और उनका रिव्यूइंग ऑफिसर मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी CBO होंगे और जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक ये उनका एक्सेप्टिंग ऑफिसर रहेंगे। इसी तरीके से गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल ये PET अगर ग्रेड 3rd में है, उनकी भी यही व्यवस्था है। PAO को उनका रिपोर्टिंग ऑफिसर और CBO उनके रिव्यूइंग ऑफिसर और जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक उनका एक्सेप्टिंग ऑफिसर। उसके बाद में गवर्नमेंट प्राइमरी अपर प्राइमरी स्कूल जो शहरी क्षेत्र के हैं वो अपना रिपोर्टिंग ऑफिसर SCBO फर्स्ट को चुनेंगे और आगे की व्यवस्था वही है, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी उनका रिव्यूइंग और जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक उनके एक्सेप्ट। इसी तरह PET ग्रेड 3rd जो शहरी क्षेत्र में है उनके लिए भी आपके रिपोर्टिंग ऑफिसर SCBO जो फर्स्ट होंगे, CBO रिपोर्टिंग और मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक ये एक्सेप्टिंग होंगे। इसी तरीके से गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल जो सीनियर टीचर हैं, जो प्रधान अध्यापक का काम कर रहे हैं, वरिष्ठ अध्यापक ग्रामीण क्षेत्र के अंदर, उनका रिपोर्टिंग ऑफिसर PO होगा और मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी उनके रिव्यूइंग ऑफिसर होंगे और जॉइंट डायरेक्टर ये सभी 2nd ग्रेड के अध्यापक हैं, उनके लिए जॉइंट डायरेक्टर यहाँ एक्सेप्टिंग ऑफिसर होंगे। इसी तरीके से अपर प्राइमरी स्कूल में जो सीनियर टीचर वरिष्ठ अध्यापक शहरी क्षेत्र के अंदर हैं, उनका रिपोर्टिंग ऑफिसर SCBO होंगे
और रिव्यूइंग ऑफिसर मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी यानी CBO होंगे और जॉइंट डायरेक्टर उनके एक्सेप्टिंग ऑफिसर होंगे। इसी तरह गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल या सेकेंडरी स्कूल के जो सीनियर टीचर हैं, जो सेकंड ग्रेड में PET हैं या लाइब्रेरियन हैं या सीनियर असिस्टेंट हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं और या लैब असिस्टेंट है जो सेकंड ग्रेड में हैं, उनके संस्था प्रधान ही उनके रिपोर्टिंग ऑफिसर होंगे। प्रिंसिपल मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी CBO उनके रिव्यूइंग ऑफिसर होंगे और जॉइंट डायरेक्टर उनके एक्सेप्टिंग ऑफिसर होंगे। इसी तरीके से गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के जो लेक्चरर हैं, PET ग्रेड फर्स्ट में हैं या लाइब्रेरियन ग्रेड फर्स्ट में हैं, तो उनके संस्था प्रधान रिपोर्टिंग ऑफिसर हैं और मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी उनके रिव्यूइंग ऑफिसर हैं और ये सीधे इनका निदेशक महोदय, डायरेक्टर महोदय इनके एक्सेप्टिंग ऑफिसर होंगे। तो इसी तरीके से गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के जो प्रिंसिपल और हेड मास्टर हैं, उनके मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी उनके रिपोर्टिंग होंगे और मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी महोदय उनके रिव्यूइंग ऑफिसर होंगे और डायरेक्टर महोदय उनके एक्सेप्टिंग ऑफिसर होंगे। तो ये टेबल के अनुसार आप अपने पद के अनुसार रिपोर्टिंग ऑफिसर, एक्सेप्टिंग ऑफिसर, रिव्यूइंग ऑफिसर को आप चुनें। अगर जिन विद्यालय माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक, प्रधानाचार्य, व्याख्याता का पद रिक्त है, ऐसे विद्यालय में रिपोर्टिंग अधिकारी का कार्य उस विद्यालय का आहरण व वितरण अधिकारी करेगा, अर्थात जिसके पास 03 पावर है वही आपका रिपोर्टिंग ऑफिसर होगा। उसी तरीके से नंबर 2, उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाचार्य का पद रिक्त है, कार्यवाहक के रूप में यदि व्याख्याता प्रधानाचार्य का निर्वहन कर रहा है तो रिपोर्टिंग अधिकारी संबंधित CBO होगा। आपकी सुविधा के लिए ये टेबल मैंने डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करवा दी है, आप वहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब आपने तीनों ऑफिसर्स चुन लिए और उसके बाद में आप यहाँ पर यस पर आप क्लिक कर दें। ये यस के ऑप्शन है, तीनों पे यस के ऑप्शन पे क्लिक कर दें। इसके बाद में यहाँ पर मैप ग्रुप करना है, ग्रुप को चूज करना है। इस ऑप्शन पे, ग्रुप के ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है और उसके बाद में अपने संबंधित ग्रुप को हमें यहाँ पर चूज करना है। अगर नीचे की तरफ नहीं आता है ग्रुप तो यहाँ से हम ग्रुप को सर्च भी कर सकते हैं। सर्च करने के बाद आपको जो ग्रुप उपलब्ध होता है उस ग्रुप को आपको सेलेक्ट करना होगा। ग्रुप सेलेक्ट करने के बाद में आपको कॉन्फ़िगर पर क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये आपकी डिटेल सक्सेसफुली सबमिट हो गई है और अब आपको यहाँ से अपनी डिटेल को सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद में INTATPAR पर आपको क्लिक करना होगा ताकि आपकी ये जनरेट हो जाए APAR। तो इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ऊपर मैसेज आ जाएगा, योर PAR हैज़ बीन इंटिएटेड सक्सेसफुल, यानी अब आपकी APAR कंप्लीट हो चुकी है। अब आप इसको बैक जाएं और बैक जाने के बाद में एम्प्लॉय कॉर्नर पर दोबारा से आप PAR को सेलेक्ट करें और अपनी डिटेल को यहाँ पर आप चेक करें। उसका स्टेटस भी आप देखेंगे, पेंडिंग होगा और आपके द्वारा भरी गई कंप्लीट डिटेल यहाँ पर उपलब्ध होगी। आपके रिपोर्टिंग ऑफिसर, आपके रिव्यूइंग ऑफिसर और एक्सेप्टिंग ऑफिसर की डिटेल भी यहाँ पर मौजूद होगी और आपका ग्रुप भी यहाँ आप देख सकते हैं और यहाँ पर स्टेटस आपका पेंडिंग होगा। ये फर्स्ट पार्ट था जो रिपोर्टिंग के द्वारा भरा गया है, कार्मिक के द्वारा भरा गया है SSO के माध्यम से। उसके बाद में सेकंड पार्ट होता है रिपोर्टिंग ऑफिसर के माध्यम से किस तरीके से इसको फॉरवर्ड किया जाता है। तो बने रहिए हमारे साथ, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।